गाजा और हमास अक्सर हेडलाइन में रहते हैं। साथ में कॉन्फ्लिक्ट और सफरिंग की तस्वीरें भी होती हैं। इसे समझने के लिए हमें हेडलाइन से आगे देखना होगा। हमास क्या है और गाजा ऐसे इंड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर क्यों है? हमास एक सोशल और रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ था। बाद में दशकों के ऑक्यूपेशन और ब्लॉकेड के बीच एक आर्म्ड रेजिस्टेंस ग्रुप बन गया। गाजा की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स या टेरिटरी के बारे में नहीं है, यह लाखों जिंदगियों के बारे में है जो हिस्ट्री, आइडियोलॉजी और डिग्निटी के लिए रिलेंटलेस स्ट्रगल से बनी है। हमास 1987 में पहली इंतिफादा के दौरान सामने आया, जिसे शेख अहमद यासिन ने मुस्लिम ब्रदरहुड के एक ऑफशूट के तौर पर बनाया था। शुरुआत में इसका फोकस सोशल वेलफेयर पर था, स्कूल, क्लिनिक और चैरिटी बनाना, जिससे इसे ग्रास रूट सपोर्ट मिली। लेकिन जैसे जैसे इजरायली कब्जे के खिलाफ रेजिस्टेंस तेज हुई, हमास ने एक मिलिट्री विंग, इज अद-दीन अल-कसम ब्रिगेड्स बनाई। ये डुअल आइडेंटिटी, सोशल प्रोवाइडर और मिलिटेंट ग्रुप ने हमास को सेक्युलर पीएलओ से अलग किया। 1990 के दशक में ओस्लो समझौते, जिनका हमास ने विरोध किया था, ने हिंसा और आत्मघाती हमलों में बढ़ोतरी की, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस स्वरूप पश्चिम ने इसे एक टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया। हालांकि कई फिलिस्तीनियों के लिए हमास इनकरप्टिबल रेजिस्टेंस और उनके अधिकारों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता था। इसकी लोकप्रियता सिर्फ आर्म्ड स्ट्रगल से नहीं बढ़ी, बल्कि डिसिप्लिन और फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद के प्रति कमिटमेंट के लिए इसकी रेप्यूटेशन से भी बढ़ी। हमास का उदय फतह और फेल्ड पीस प्रोसेस से मोहभंग के कारण हुआ था। 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जीतकर दुनिया को चौंका दिया। यह काफी हद तक फतह के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विरोध था। इस परिणाम से एक पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ, इंटरनेशनल एड रोक दी गई और फतह के साथ यूनिटी खत्म हो गई। हिंसक झड़पें हुई, जिसका अंत 2007 में हमास द्वारा गाजा पर पूरा कंट्रोल करने से हुआ। इससे फिलिस्तीनी लीडरशिप में बंटवारा हो गया। हमास ने गाजा पर राज किया, फतह ने वेस्ट बैंक पर। इजराइल और मिस्र ने सख्त ब्लॉकेड के साथ जवाब दिया, जिससे गाजा अलग थलग पड़ गया और हार्डशिप और बढ़ गई। हमास अब एक बिसीज टेरिटरी पर शासन कर रहा था। उसे लगातार खतरे में 2 मिलियन लोगों को प्रोवाइड करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीनी एकता का सपना डिवीजन और सीज से बदल गया। 2007 से गाजा ब्लॉकेड के अधीन है, जिसने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड किया है और इकोनॉमी को क्रिपलिंग किया है। बेरोजगारी और गरीबी बहुत बढ़ गई। ज्यादातर निवासी ह्यूमैनिटेरियन एड पर निर्भर थे। इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गईं और युवाओं को थोड़ी उम्मीद या अवसर के साथ एक भविष्य का सामना करना पड़ा। इजराइल के साथ बार बार होने वाले युद्धों से डेवास्टेटिंग एयर स्ट्राइक्स और डिस्ट्रक्शन हुई, जिसमें सिविलियंस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। घर, स्कूल और अस्पताल बार बार क्षतिग्रस्त होते हैं और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा व्यापक है, खासकर बच्चों में। दैनिक जीवन डर, कमी और बेसिक नेसेसिटीज के लिए संघर्ष से चिह्नित है। गाजा की कहानी रिलेंटलेस एडवर्सिटी के बीच रेजिलियंस की है। कई लोगों के लिए ब्लॉकेड और कॉन्फ्लिक्ट ने एक पूरी पीढ़ी के एग्जिस्टेंस को परिभाषित किया है। ब्लॉकेड के जवाब में हमास ने सुरंगों का एक विशाल नेटवर्क बनाया, जिसे गाजा मेट्रो कहा जाता है। इन सुरंगों ने गुड्स की स्मगलिंग के लिए, कमर्शियल लाइफलाइंस और आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के रूप में काम किया। सोफिस्टिकेटेड और एक्सटेंसिव, सुरंगों ने हमास को फाइटर्स और वेपन्स को अनडिटेक्टेड करने में मदद की, जिससे इजरायल के सैन्य लाभ को चुनौती मिली। इजरायल सुरंगों को एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट मानता है और रिपीटेड मिलिट्री ऑपरेशंस में उन्हें टारगेट करता है। हमास के लिए सुरंगें घेराबंदी में इंजेन्युइटी और सर्वाइवल का प्रतीक हैं। इजरायल के लिए वे टेरर और वायलेंस के उपकरण हैं। सुरंगें ब्लॉकेड के तहत जीवन की डेस्परेशन और कॉम्प्लेक्सिटी की एक स्टार्क रिमाइंडर हैं। सालों के ब्लॉकेड और युद्ध ने गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को तबाह कर दिया है। साफ पानी स्केर्स है, 99.5% से ज्यादा अनड्रिंकेबल है,
जिससे परिवारों को एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव्स पर निर्भर रहना पड़ता है। बिजली अनरिलायबल है, जिसमें डेली ब्लैकआउट्स हॉस्पिटलों, व्यवसायों और घरों को बाधित करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म्ड है, सप्लाईज और स्टाफ की कमी है और कई मरीजों का इलाज करने में असमर्थ है। क्रॉनिक शॉर्टेजेस और रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट ने ट्रॉमा और डिस्पेयर को सामान्य कर दिया है, खासकर बच्चों में। मेंटल हेल्थ क्राइसिस व्यापक हैं, जिसमें डिप्रेशन और पीटीएसडी की उच्च दरें हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, यह 2 मिलियन लोगों की दैनिक वास्तविकता है जिन्हें बेसिक राइट से वंचित किया गया है। गाजा का संघर्ष सर्वाइवल और डिग्निटी के लिए एक लड़ाई है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने कुल घेराबंदी और एक डेवस्टेटिंग मिलिट्री कैंपेन के साथ जवाब दिया, जिससे गाजा का अधिकांश हिस्सा मलबे में बदल गया। 2025 के मध्य तक 70,000 से ज्यादा गाजावासी मारे गए थे। उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे और लगभग 90% आबादी विस्थापित हो गई थी। इजराइल ने हमास के लीडरशिप को निशाना बनाया, लेकिन समूह रेजिलिएंट साबित हुआ। गाजा के कोलैप्स होने पर भी फिर से संगठित हो गया। भूखमरी और बीमारी फैल गई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और एड सिस्टम्स टूट गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आफ्टरमाथ को संबोधित करने के मॉन्यूमेंटल टास्क का सामना करना पड़ा। हमास को नष्ट करने का वादा गाजा के लोगों के लिए एक अनबेरेबल कॉस्ट पर आया। युद्ध ने गाजा को खंडहरों में छोड़ दिया, जिसमें शांति और रिकवरी पहले से कहीं ज्यादा दूर थी। 2025 के अंत में रिटर्निंग ट्रंप प्रशासन द्वारा एक फ्रैजाइल सीजफायर और एक 20 पॉइंट पीस प्लान को ब्रोकर्ड किया गया। एक बड़े प्रिजनर और हॉस्टेज एक्सचेंज ने दोनों तरफ के परिवारों को राहत दी। इजराइल गाजा के कुछ हिस्सों से हट गया, एक बफर जोन छोड़ दिया, जबकि रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस और इंटरनेशनल एड का वादा किया गया। इंडोनेशिया ने पीस कीपर्स का वादा किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को स्थिर करना था। इस योजना का सबसे कंटेंशियस इश्यू हमास का डिसआर्मामेंट अनरिजॉल्व्ड रहा, क्योंकि नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। 2026 की शुरुआत में ईरान पर एक यूएस इजरायली स्ट्राइक ने एक वाइडर रीजनल वॉर शुरू कर दिया, जिससे शांति प्रयासों को रोक दिया गया। गाजा की रिकवरी की उम्मीदें रिन्यूड वायलेंस और अनसर्टेनिटी से ओवरशैडोड हो गईं। मार्च 2026 तक गाजा का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा अनसर्टेन है। पीस प्लान स्टॉल्ड है, इंटरनेशनल एड फ्रोजन है और प्रॉमिस्ड पीस कीपर्स रीजनल वॉर के कारण डिलेड हैं। गाजा के लोग डेवास्टेशन में फंसे हुए हैं। रिकवरी या गवर्नेंस का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। इजराइल गाजा के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है, जबकि हमास शैडोज में फिर से संगठित हो रहा है। कोर इश्यूज सॉवरेंटी, सिक्योरिटी और जस्टिस अनरिजॉल्व्ड हैं। दुनिया के सामने एक चॉइस है, हिंसा के चक्र को जारी रखना या जेन्युइन पीस को आगे बढ़ाने का साहस फाइंड। गाजा और हमास की कहानी अधूरी है, इसका एंडिंग अभी भी अनरिटन